ओम शांति। हम सभी ईश्वरीय परिवार के भाई बहनों की अब यही इच्छा है कि बाबा की याद में हम मगन हो जाएं। जैसे वहां पूछते हैं ना कि आखिरी इच्छा क्या है, हाँ? तो हम सबकी भी आखिरी इच्छा कौन सी है कि बस एक बाबा की याद में, बाबा के प्यार में हम मगन हो जाएं। और ना सिर्फ हमारी इच्छा है, लेकिन हमारा अपना पूरा जिगरी पुरुषार्थ भी इसी बात को लेकर के है कि और किसी की याद न आए, बाबा के प्यार में लवलीन रहे। और सभी इच्छाएं, क्योंकि अक्सर इच्छाओं के वश ही मन भटकता है, तो और सब इच्छाएं तो बाबा ने हमारी पूरी कर दी हैं। ये महसूसता हो, ये अनुभव हमें हो कि जीवन में जो हमें चाहिए वो बाबा ने हमें सब कुछ दे दिया है। इंसान को अपने जीवन में प्यार चाहिए, साथ चाहिए और सहयोग चाहिए। ये तो हमें ज्ञान है कि जो भौतिक धन संपत्ति, साधन, पद, प्रतिष्ठा, नाम, मान, शान, वो भौतिक प्राप्तियां ऑटोमेटिक फॉलो होती है जैसे ही हम अपनी आध्यात्मिक ऊंचाई को प्राप्त करते जाते हैं। लौकिक जीवन में हम उन भौतिक सांसारिक प्राप्तियों के पीछे मेहनत करते थे, लेकिन बाबा ने हमें समझाया है कि भौतिकता पर छाई है आपकी आध्यात्मिक ऊंचाई की। जैसे सूर्य के प्रति हमारा मुख है, तो ऑटोमेटिक हमारी परछाई पीछे पीछे आती है। अगर सूर्य से पीठ कर देते हैं तो वो दूर होती जाती है। तो ये हम सबका मानना है, समझना है और विवेक से स्वीकार करना है कि जैसे ही बाबा के प्रति
हम सन्मुख हुए हैं तो ऑटोमेटिक हमारे कर्म में, हमारे भाग्य में ऐसी ऊंचाई आ गई है कि ऑटोमेटिक जो आवश्यक है वो धन साधन हमें ऑटोमेटिक मिलते जाते हैं। और जब हम सच्चे ज्ञानी यथार्थ योगी बनते हैं तो हमारा ऐसा श्रेष्ठ दिव्य व्यक्तित्व बनता जाता है कि जिस स्थान, संगठन, कार्य क्षेत्र में हम होते हैं, हमारा प्रभाव, हमारी प्रतिष्ठा भी बनती जाती है। इसलिए ये तो हम सबका अनुभव है कि कहां संसार के एक कोने में एक सामान्य इंसान के रूप में हम थे, लेकिन बाबा के बने इस यज्ञ से जुड़े इतनी बड़ी संस्था के सदस्य हम बने, तब से हम दुनिया के सामने आ गए हैं, विशेष बन गए हैं। तो मैं समझती हूं कि हम सबका ये अनुभव है कि और सब इच्छाएं बाबा ने हमारी पूरी कर दी है। अब हमें कोई दुनियावी इच्छा नहीं है, भौतिक इच्छाएं नहीं है, सांसारिक इच्छाएं नहीं है, और आंतरिक रूप से भी आत्मा को जो चाहिए, 3 बातें मैंने बताई कि प्यार, लव, व्यक्ति बच्चा है, युवा है या बुजुर्ग है, हर आत्मा को प्यार चाहिए। वो निस्वार्थ, निष्कामी, सच्चा प्यार बाबा से हमें प्राप्त होता है। जिस प्रकार से स्वयं भगवान आकर इतने वर्षों से हमें पढ़ा रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, हमारे लिए शुभ भावना रख रहे हैं, हमारी उन्नति के लिए हमारे पीछे मेहनत करते हैं, हमारी कमी कमजोरियों को न देखकर जो प्यार बाबा करते हैं, वो प्यार भी हमें मिल रहा है। इसलिए जब वो प्यार अनुभव करते हैं तो मन को एक ठिकाना मिल जाता है। फिर हमारी दृष्टि और बुद्धि किसी को खोजती नहीं है। ये बहुत सूक्ष्म चीज है कि इंसान का मन निरंतर खोजता है, मेरा अपना कोई हो,
मुझे प्यार करने वाला हूं, मुझे समझने वाला हूं, मेरे प्रति शुभ भावना रखने वाला हूं, मुझे मदद और शक्ति देने वाला हूं। और ये इच्छा कहो या आत्मा की आवश्यकता कहो, कोई इंसान पूरी नहीं कर सकता है, क्योंकि इंसान शरीरधारी है, इसलिए परिवर्तनशील है, नश्वंत है। उनकी अपनी सीमाएं और मर्यादाएं हैं। जीवन और समाज का ड्रामा इस प्रकार से है कि कोई एक से जुड़कर वो नहीं चल सकता है, उसे अनेकों से जुड़ना होता है। इसलिए बाबा ने हमें साफ कह दिया है कि कितना भी कोई प्यारा हो, उस प्यारे को भी प्यार नहीं करना है, क्योंकि वो एक लिमिटेड होता है। संगम का समय है भगवान को प्यार करने का। ये समय है ईश्वर पर कुर्बान जाने का। इसलिए प्यार का सागर हमें मिला है और बाबा के हर महावाक्य से हम महसूस करते हैं कि सचमुच बाबा हमें कितना प्यार करते हैं, हमें समझते हैं, है ना। प्यार करना माना एक दो को यथार्थ समझना और मदद करना। तो कोई दैहिक शारीरिक कोई क्रिया की उसमें जरूरत नहीं है। कोई हमें गले लगाए, थपथपाए तो हम समझे कि प्यार कर रहा है, नहीं। प्रैक्टिकल में हम महसूस करते हैं कि निराकार भगवान भी कैसे अपनी भावनाओं से, अपनी स्थिति की शक्ति से, अपनी दृष्टि से, अपने वचन से हमें प्यार करते हैं। और हम महसूस करते हैं, व्यक्तिगत रूप से हर एक महसूस करता है कि सचमुच बाबा कितना प्यार करते हैं। दूसरा, आत्मा को चाहिए साथ। न सिर्फ प्यार, लेकिन वो साथ हो। जुदाई होती है तो दुख का अनुभव होता है। हरदम कोई मेरे साथ हो, और वो केवल निराकार ही रह सकता है। कोई शरीरधारी हर क्षण, हर स्थान, हर बात में हमारा साथी नहीं हो सकता है। केवल निराकार ही हो सकता है। और ऐसा अविनाशी अमरनाथ स्वयं हमारे साथ है। जहां हम याद करें, वहां बाबा हमारे साथ है।
तो जीवन में अकेलापन नहीं लगता, क्योंकि याद करते हैं और बाबा साथ हो जाते हैं। और तीसरी बात, सहयोग चाहिए। घर में 10 सभ्य है, पर कार्य में कोई सहयोग नहीं देते हैं, तो अनेक संबंधों के बीच भी इंसान अपने आप को अकेला महसूस करता है कि मेरा अपना कोई नहीं है। बाबा अपने संपूर्ण ज्ञान, सर्वगुण और सभी शक्तियों सहित हमारे पर कुर्बान है, बलिहार है। खाली खाली नहीं आया है। सिर्फ शब्दों से प्यार नहीं जताता है, लेकिन संपूर्ण ज्ञान। आज ही बाबा ने कहा, मैं पूरा ही ज्ञान दे देता हूं। बाबा के सर्व गुण और सर्व शक्तियां हमारे लिए हैं। तो जब ये प्राप्तियां हैं, तो हम हमारे लिए अब कोई भी इच्छा के वश मन से भटकने की, अंदर ही अंदर किसी को खोजने की बात नहीं रही है। हमें जो चाहिए वो मिल चुका है। इसलिए अब हम जो भी पुरुषार्थ कर रहे हैं, चाहे ज्ञान योग का पुरुषार्थ है, चाहे ईश्वरीय जीवन के नियम मर्यादाओं में रहने का पुरुषार्थ है, चाहे बाबा के सेवा कार्य में अपना सहयोग देने का पुरुषार्थ है, ये सभी पुरुषार्थ है। अब हमारे हर प्रकार के पुरुषार्थ के द्वारा हम यही चाहते हैं कि बाबा मुझे भूले नहीं, मैं निरंतर उनकी याद में रहूं, और न सिर्फ याद में, मैं बाबा के प्यार में डूबी हुई रहूं। क्योंकि एक तो हमारा लक्ष्य उस स्थिति को प्राप्त करने का है। पुरुषार्थ कर 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 के, याद करते करते हम समा जाना चाहते हैं, उस प्यार में मगन हो जाना चाहते हैं, अपने मैं को समाप्त कर देना चाहते हैं। वो एक स्थिति के हिसाब से भी है। और दूसरा, जो बाबा कहते हैं, बाप को प्रत्यक्ष करो, आत्माओं को अनुभव कराओ, ऐसे वारिस और माइक निकालो, क्वालिटी सर्विस करो, उसका आधार भी यही स्थिति है।
अगर सेवा के आरंभ के इतिहास को हम याद करें, जब दादियां बाबा की सेवा में निकली थी 1952 में और भारत के विभिन्न शहरों में जब गई थी, तो लोग पुरानों से आप पूछिए, सबके अनुभव यही थे। हर कोई यही कहते थे, देवियां आई है, देवियां आई है। उनसे साक्षात्कार होते थे, अनुभव होते थे। उस समय दादियों के पास, उस समय तो वो 30-40 की आयु के ही थे, जीवन की उस भरपूर युवा स्थिति में भी जब वो सेवा में निकले तो उनके पास न धन था, न साधन थे, न कोई संबंध संपर्क था, न सेवा के इतने कोई साधन थे, न ज्ञान का विस्तार था। लेकिन दादियों के पास क्या था? स्पिरिचुअल पर्सनालिटी थी, रूहानी व्यक्तित्व था, भगवान से अनन्य प्यार था, परमात्मा के सत्य ज्ञान में निश्चय था, आत्माओं की सेवा करने की भावना थी। ये रूहानी संपदा को लेकर वे सेवा में निकले थे। और उस समय जो आदि रत्न निकले हैं, आदि सेवा रत्न, पुराने भाई बहने, दादियों से निकले हुए पहले पहले ग्रुप के भाई बहने, जो आज यज्ञ के फाउंडेशन के रूप में रहे हैं, अनन्य बन के आज हमारे सामने हैं। क्वालिटी सेवा का रिजल्ट उन्हों की स्थिति, धारणा, तपस्या से निकला है, साधनों से नहीं निकला है, बाह्य व्यक्तित्व से नहीं निकला है। तो अब हमें भी फिर से खुद की ओर जाने की जरूरत है। अब समय वही आ चुका है कि हम अंतर्मुखी बनकर और सभी बातों से उपराम होकर आपस की सभी बातों में साक्षी होकर अब हम अंदर ही अंदर वो तपस्या और मेहनत करें कि बाबा के प्यार में हम डूबे हुए रहें, बाबा की याद में हम मगन रहे। वो तपस्या हमें ऐसा शुद्ध सोना बना देगी, लोग अनुभव करेंगे। उस स्थिति से जो सेवा होगी, क्वालिटी लोग निकलेंगे। और बाबा जो चाहते हैं कि आपको देखें
और बाप याद आवे, आप में बाप दिखाई दे, वो अंदर की स्थिति से ही हम कर सके। चेहरा तो अंत तक जिसका जो है वही रहेगा, लेकिन अंदर की स्थिति बाप समान बन जाएगी। अंदर की वृत्ति स्मृति इतनी ऊंची उठ जाएगी कि वो बाबा का अनुभव कर सकेंगे, हम साक्षात्कार करा सकेंगे, बाबा को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। तो चाहे सेवा के लक्ष्य के हिसाब से कहो या स्वयं की स्थिति संपूर्ण बनाने के लक्ष्य से कहो, अब जरूरी यही है कि हम जहां हैं, जिनके साथ है, जिस कार्य में हैं, हम अंदर से ऐसे ऊपर उठ जाएं, उपराम हो जाएं और अंदर ही अंदर बाबा से ऐसी लगन लग जाए जो मगन स्थिति का अनुभव हम कर सके। बाबा हमें कहते हैं कि लगन लग गई है, भगवान से लगन तो लग गई है, तब तो दुनिया में रस नहीं है, तब तो देहधारियों में इंटरेस्ट नहीं है ना, क्योंकि भगवान से लगन लग गई है। इसलिए बाबा कहते हैं लवली बन गए हैं। पवित्र आत्मा मीठी लगती है, प्यारी लगती है। वो तो दुनिया में नौकरी धंधा करने जाते हैं, बस ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, हमें महसूस हो ही जाता है कि सचमुच बाबा के ज्ञानी बच्चों का संगठन क्या चीज है, और जहां ज्ञान नहीं है उन आत्माओं का वातावरण कैसा है ना। इसलिए लवली तो बने हैं क्योंकि पवित्र है, शुद्ध है, भगवान को पहचाना हुआ है। अब है कि मगन हो जाए, लवलीन हो जाए। तो एक तो ये महसूसता, अपने आप को बार बार ये महसूस कराना, रिवाइज करना और रियलाइज कराना कि सचमुच कौन मिला है और जो मिला है वो क्या है। हाँ? वो क्या है? संसार की ऑल माइटी ऑथोरिटी है, हाईएस्ट ऑफ द हाई है, ग्रेटेस्ट ऑफ द ग्रेट है। इस संसार का जगत नियंता स्वयं भगवान अपने आप को बार बार महसूस कराएं। हमें याद रहे कि बाबा भगवान है, बेशक वो हमारा पिता है, लेकिन वो भगवान है। तो उनकी ऊंचाइयां
उनकी श्रेष्ठता हमें हरदम महसूस होती रहे कि सचमुच कौन मिला है और वो क्या है जो हम वर्णन भी नहीं कर पाते हैं। हमारी बुद्धि और शब्दों की सीमा आ जाती है। इतना ऊंचा बाबा, इतना ऊंचा भगवान हमें पिता के रूप में, टीचर के रूप में, सतगुरु के रूप में मिला है। ये महसूस था कि कोई सामान्य नहीं मिला है और उनसे मुझे सर्व प्राप्तियां हैं। जब भी कुछ चाहिए, जब भी कोई आत्मा के प्रति मन जाता है, नजर जाती है, तुरंत अपने आप को महसूस कराएं। एक है कार्य व्यवस्था के हिसाब से हम सोचें और याद करें, वो एक अलग चीज है कि वो कार्य के लिए है। लौकिक कार्य अलौकिक कार्य है, नौकरी धंधा है। एक इंसान को 10 लोगों से 50 लोगों से काम पड़ता है, उस हिसाब से सोचना अलग चीज है। और एक है कि मुझे याद आवे, याद आवे, वो नहीं होना चाहिए। याद अंदर से जिगरी सिर्फ बाबा आवे। तो जब हम बाबा की ऊंचाइयां, श्रेष्ठता और प्राप्तियां जो है वो बुद्धि के सामने रखते हैं, तो और किसी के तरफ न बुद्धि जाएगी, न हमारी दृष्टि जाएगी। हम अपने आप को बाबा के प्यार में मगन रख सकेंगे। परसों ही बाबा की मुरली में था कि कौन स्नेही बनेगा, जो विदेही होगा, है ना। समान के बीच में प्यार होता है, समान गुण धर्म वाले अट्रैक्ट होते हैं। तो बाबा निराकार है, अशरीरी है, विदेही है। तो जितना हम देह से न्यारे रहेंगे, एक नेचुरल कशिश बाबा की तरफ हमें रहेगी। इसलिए ये समझ और रियलाइजेशन के आधार पर डिटैचमेंट लाएं, न्यारापन लाएं। और जितना देह से न्यारे रहते हैं, उतना बाबा के प्रति स्वाभाविक अटेंशन जाएगा और बाबा की याद से आत्मा को जो सुख मिलता है, जो प्यार मिलता है, वो सुख का जब हम अनुभव कर लेते हैं, तो आपको बार बार मन करेगा कि बस मैं उसी याद में समाई हुई रहूं।
समय के अनुसार ये बहुत जरूरी है। और इसलिए बाबा कहते हैं कि ऐसे अंडरग्राउंड हो जाओ, बाबा के याद और प्यार में ऐसे गुम हो जाओ जो औरों को आप दिखाई ही न दो, लाइट ही लाइट दिखाई दे। आपका अपना फिजिकल अस्तित्व भल रहेगा लेकिन दिखाई नहीं देगा। गुप्त आत्मा प्रत्यक्ष हो जाएगी और प्रत्यक्ष शरीर गुप्त हो जाएगा। ये पुरुषार्थ, क्योंकि शरीर की कॉन्शियसनेस जब नहीं रहेगी तो नेचुरली शरीर दूसरों को दिखाई नहीं देगा। हम जिस बात के कॉन्शियस होते हैं वो हमारे चेहरे से दूसरों को देखने में आता है। उसी के आधार पर जिन्हों में परख शक्ति होती है वो पकड़ लेते हैं कि बताओ आप यहां बैठे हो पर सच बताओ किसको याद कर रहे हो, आपकी बुद्धि कहां है, आप यहां नहीं हो। वाइब्रेशंस आ जाते हैं। हम अंदर से कहां कॉन्शियस है। बाबा ने बहुत ऊंचा उठा लिया है हमें, देह से, संबंधों से, देह के जाति, धर्म, प्रांत, सबसे ऊंचा उठा लिया है। तो बड़ी सूक्ष्म चीज है कि मैं कहां कॉन्शियस हूं। इंसान जहां कॉन्शियस होगा वो उनके चेहरे से दिखाई देगा, उनकी आंखों से वही वाइब्रेशन दिखाई देंगे, अनुभव होंगे। तो इंटरनली अंदरूनी कनेक्शन जिसको हम कहते हैं, अंदर की लिंक हमारी अगर बाबा से जुड़ जाती है तो हम काफी समय तक मग्न स्थिति में रह सकते हैं। इवन आप कार्य करेंगे, लोगों से मिलेंगे जवाबदारी के हिसाब से, लेकिन वे अनुभव करेंगे कि ये अपनी स्थिति में स्थित है, जिसके कारण वे जरूरी ही बात करेंगे हमसे और हम भी उनकी बात का वो अंदर के लिंक बाबा के साथ होने के कारण हम एक्यूरेट जवाब दे सकेंगे। ये आप अनुभव करके देखिए, सचमुच मेहनत कम हो जाती है। जो बाबा कहते हैं ना कि जहां मोहब्बत है वहां मेहनत नहीं। बाबा आजकल 2-3 मुरली में कहा है कि ज्ञान बीज है, स्नेह का पानी मिलने से अनुभव के फल लगने लगते हैं, प्राप्ति के फल लगने लगते हैं। मेहनत कम हो जाती है, सफलता ज्यादा मिलती है। सिर्फ
थोड़ा समय आप हर बात से डिटैच होकर अपनी स्थिति के प्रति अटेंशन रख लें, कुछ पुरुषार्थ कर लें, कुछ अपने आप को महसूस करा दें, ताकि अन्य सभी बातों से उपराम हो जाए, है ना। तो समय अब वो आ गया है कि सिर्फ बाबा के अंतिम दिनों की बातों का वर्णन सिर्फ हम न करें, दादी जी के अंतिम दिनों के अवस्था की बातों का सिर्फ वर्णन न करें, लेकिन हम स्वयं भी अपने में अनुभव करें, क्योंकि हमारे भी अंतिम दिन आ चुके हैं। आए हैं कि नहीं आए हैं? हमारे भी अंतिम दिन आ चुके हैं। लोग हमसे भी महसूस करें कि सचमुच हमारी दीदी तो आजकल बस उपराम हो गई है और बाबा के लगन में लग गई हैं। हमारे भाई बहने, हमारे भाई तो सब ब्रह्मा बाबा बनने लगे हैं। हमें उनसे बाप समान व्यवहार का अनुभव होता है। हमारी माताएं मम्मा जैसी बन गई है। ये अनुभव हमसे लोग करें तो जैसे दादियां कहती हैं कि हम कोई मेहनत से नहीं बने, हम तो बाबा के प्यार प्यार में ही बाबा जैसे बनते गए। बाबा के प्यार प्यार में ही हम बाबा जैसे बनते गए। जैसे शास्त्रों में गोपियों का गायन है कि उनसे जब कोई पूछते थे कि कैसे मन लगाना है, कैसे भगवान को याद करना है, तो वो कहती थी कि कैसे क्या, उसकी तो कोई मेथड ही नहीं। हम तो निश दिन, हर दिन, निश दिन, सांझ सवेरे, हर पल हम तो उसी की याद में रहते हैं। उसमें मेथड क्या होती है ना। तो हमारा अपना अनुभव भी अब ये हो जाना चाहिए, क्योंकि सेवा का विस्तार हम सब बाबा के बच्चों ने मिलकर काफी किया है। ऐसे साथी भी हम सब ने तैयार कर लिए हैं जो अब सेवा की जिम्मेवारी उठाने लगे हैं। तो जो पुराने हैं, निमित्त हैं, अनन्य हैं, और जो भी हम सब बाबा के बच्चे हैं, हम सब का अब यही लक्ष्य हो कि हम अपने मूल लक्ष्य की ओर चलें कि बस बाबा, बाबा और बाबा। ओम शांति। तो आपका कार्यक्रम है आगे का कि बाबा के प्यार में डूब जाना है। पूरा 1 घंटा मगन होके, है ना, सब बातों से न्यारे होकर प्यार में खो जाना है। ओम शांति।